नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्जक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। दीपेंद्र संग सुनाल जाओ समाचार। एक नुक मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई पदभार ग्रहण करत भ्रष्टाचार नियंत्रण, आर्थिक विकास आ शांति सुरक्षा सरकार के प्राथमिकता रहत करेन उद्घोष। नव प्रधानमंत्री भट्टराई सस्ता गाड़ी मुस्तांग मंगौलेन। निवर्तमान प्रधानमंत्री खनाल करोड़ों के गाड़ी सहित सरकारी निवास छोड़लेन। सरकारी कार्यालय के सीओ विद्युत लाइन काट चर्चा में आल। ऊर्जा मंत्री गोकर्ण बीच सरकारी गाड़ी फिर्ता करते टैक्सी चढ़ गेलेन। वर्तमान सरकार में मधेसी मोर्चा उप प्रधान तथा गृह सचिव सहित 11 मंत्रालय पावत भेल सहमति। इराक के राजधानी बगदाद में एक मस्जिद में भेल आत्मघाती आक्रमण में एक सांसद सहित 28 गोटे के भेल मृत्यु, 30 से अधिक घायल। समाचार अब विस्तार में। नव निर्वाचित प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई आय पदभार ग्रहण किए। आय राष्ट्रपति से पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने प्रधानमंत्री भट्टराई प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में पहुंचकर पदभार ग्रहण केले। पदभार ग्रहण केने लगले प्रधानमंत्री भट्टराई शांति आ संविधान निर्माण के काम पूरा करबाक दायित्व के निर्वाह कर के प्रतिबद्धता जनौने। भ्रष्टाचार नियंत्रण, आर्थिक विकास आ शांति सुरक्षा सरकार के प्राथमिकता में रहत ओ सेहो बतौने। एहि बीच नव निर्वाचित प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई उप प्रधान तथा गृह मंत्री विजय कुमार गच्छदार के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने। एकीकृत नेकपा माओवादी आ संयुक्त मधेसी लोकतांत्रिक मोर्चा बीच भेल सहमति अनुसार फोरम लोकतांत्रिक के अध्यक्ष गच्छदार के उप प्रधान तथा गृह मंत्री के नियुक्ति देल गेल। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश, संविधान सभा अध्यक्ष, संवैधानिक निकाय के प्रमुख सब, प्रधान सेनापति, नेपाल में रहल कूटनीतिक नियोग के प्रमुख सब के उपस्थिति रहल छल। एहि बीच आइए बैसल 2 सदस्य मंत्री परिषद के बैसार से संविधान सभा में रहल सब दल सब के सरकार में सहभागी होवा आह्वान किया गेल। शांति आ संविधान निर्माण के काम पूरा करबाक साझा दायित्व पूरा कर सब दल के सरकार में सहभागी होवा आह्वान कर के निर्णय भेल उप प्रधान तथा गृह मंत्री विजय कुमार गच्छदार बतौने। निवर्तमान प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल सरकारी निवास बालाटार से आइए अपन निजी निवास डल्लू पहुंचल। बालाटार से विदाई होवा से पहिने आइ भोर मंत्री परिषद के विदाई बैसार सेहो बैसल। बैसार में अपन मंत्री परिषद के संपूर्ण सदस्य सब के ईमानदारी आ निष्ठापूर्वक कार्य संपादन केने में प्रधानमंत्री हार्दिक धन्यवाद व्यक्त केने छथि। खनाल नेतृत्व के काम चलाओ सरकार अपन कार्यकाल संतोषजनक भेल मूल्यांकन सेहो केलक। आइ बैसल खनाल सरकार के अंतिम मंत्री परिषद के बैसार कार्यकाल सफल रहल दावा करे सरकार में रही तथा बाहर रहल दल सबके सहयोग कैला के कारण धन्यवाद देल गेल छल। बितलाहा माघ 20 गते प्रधानमंत्री बनल खनाल 6 महीना बेसी धरि सरकार के नेतृत्व में केने छथि। एकरा बाद नेपाल सरकार के मुख्य सचिव माधव घिमिरे सहित सब सचिव तथा प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ सहित के 4 सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब के अलगे अलगे भेंट कर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन केने छथि। नव निर्वाचित प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई महंगा विदेशी गाड़ी के काट लगावैत नेपाल में बनल मुस्तांग गाड़ी मंगौने। प्रधानमंत्री में चयन भेल लगले अपने महंगा गाड़ी नहीं भकर नेपाल में बनल सस्ता मुस्तांग गाड़ी प्रयोग करवा कहने प्रधानमंत्री भट्टराई के बहुत मेहनत के बाद मुस्तांग गाड़ी सरकार उपलब्ध करौलक। इमर सरकारी अधिकारी सब नेपाल में बनल मुस्तांग गाड़ी नियम से नहीं मिल रहल, आकर्षक नहीं रहल, सुरक्षा के दृष्टि से अनुपयुक्त रहल, सुविधा नहीं भेल गाड़ी रहला से कारी रंग के आकर्षक महंगा आ सुविधा संपन्न गाड़ी प्रधानमंत्री के लिए आनला के बाद प्रधानमंत्री के सहयोगी सब अधिकारी सब प्रति खिसियला के बाद उनका लेल मुस्तांग गाड़ी आनल गेल छल। प्रधानमंत्री सस्ता गाड़ी पर चढ़ला पर अपना सबके नैतिक संकट प्रवाह कहत सरकारी कर्मचारी सब मुस्तांग गाड़ी लावा के पक्ष में नहीं रहल छल। प्रधानमंत्री के सहयोगी सब बतौने छल। एम्हर निवर्तमान प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल पद में रहल समय प्रयोग करत आबि रहल करीब 1 करोड़ के महंगा गाड़ी लक गेल छथि। ओ चमेलिया जल विद्युत आयोजना के नाम में खरीद कईने 1 करोड़ के पजेरो गाड़ी ल गेल छथि। मुदा विद्युत महसूल नहीं तिरावला
अलावा सरकारी कार्यालय सबके सेहो विद्युत लाइन काटि चर्चा में आयल निवर्तमान ऊर्जा मंत्री गोकर्ण बिष्ट प्रयोग करैत आयल सब गाड़ी के सुविधा फिर्ता करैत टैक्सी चढ़ कऽ फिरता भेल छथि। ओ प्रयोग करैत आबि रहल 1J9346 नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी मंत्रालय में फिरता करैत सिंहदरबार के दक्षिण गेट से टैक्सी चढ़ कऽ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सहभागी होबा आइ शीतल निवास पहुंचल छलथि। एहि सँ पहिने ओ अन्य गाड़ी सब शुक्र दिन फिरता करैत मंत्रालय में बुझौने छलथि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व के सरकार में उप प्रधान तथा गृह सहित 11टा मंत्रालय पेबाक सहमति भेल अछि। विस्तार में संविधान सभा के म्याद 6 महीना थब्बाक विषय में सेहो विमर्श भेल बताओल गेल अछि। एहि सँ पहिने सरकार 3 महीना थब्बाक प्रस्ताव संसद सचिवालय में दर्ता करौने में असंतुष्ट बनल माओवादी पदाधिकारी के आइ भोर बैसल विचार 6 महीना थप सरकार के सुझाव देवा के निर्णय केने छल। मंत्रिमंडल विस्तार आ शक्ति बांटफाड़ बारे विमर्श कर आइ भोर सिंहदरबार में बैसल माओवादी आ मोर्चा के शीर्ष नेता सबके विचार में एहन सहमति भेल छल। सहमति अनुसार मोर्चा के तरफ से फोरम लोकतांत्रिक के अध्यक्ष विजय कुमार गछदार आइ उप प्रधान तथा गृह मंत्री के शपथ लेने छथि। माओवादी आ मोर्चा बीच बाबूराम भट्टराई के प्रधानमंत्री में निर्वाचित करऽ से पहिने मोर्चा के उप प्रधान तथा गृह रक्षा सूचना तथा संचार अर्थ पर्यटन सहितक मंत्रालय देवा के सहमति भेल छल। भट्टराई के प्रधानमंत्री में निर्वाचित करह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने मोर्चा एहि सँ पहिने 13टा मंत्रालय में दावा केने छल। मोर्चा भीतर के कतेक मंत्रालय लेबाक विषय में विवाद रहला सँ बाकी मंत्री सब काल्हि मात्रे शपथ लेता बुझा में आयल अछि। मधेसी श्रमिक फोरम नेपाल जजुकाली के अध्यक्ष खेहरू मंडल संगठन के निर्णय बिना जनकपुर चुरोट कारखाना में धरना दे रहल उनके संगठन जनौलक अछि। जनकपुर चुरोट कारखाना के परिसर में काल्हि से धरना पर बैसल मंडल कोनो प्रकार के संगठन भीतर सलाह सुझाव आ निर्णय नहीं भेल उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह दावा केने छथि। मंडल अपन राजी खुशी से धरना में बैस रहला के कारणे एहि से उत्पन्न होवला संपूर्ण जिम्मेवारी मंडल स्वयं हेतै कहैत एहि में संगठन कोनो जवाबदेही नहीं हैत। मधेसी श्रमिक फोरम जजुकाली के उपाध्यक्ष सिंह द्वारा जारी कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल छैक। एम्हर मंडल संगठन के नाम में असगरे काल्हिए से बंद रहल कारखाना अविलंब संचालन करब पड़बाक, कर्मचारी सबके तलब भत्ता भुगतानी करब पड़बाक आ कारखाना से अवकाश प्राप्त कर्मचारी सबके प्रोत्साहन भत्ता सहित एकमुष्ट रकम उपलब्ध कराबय पड़बाक मांग करैत काल्हि धरना आइ 12 घंटे रिले अनशन आ काल्हि से आमरण अनशन करऽ के बतौने छथि। द्वंद के क्रम में भेल मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दा के खारिजी तथा दोषी के आम माफी देव के एकीकृत नेकपा माओवादी आ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा बीच के सहमति प्रति अधिकार कर्मी आ द्वंद पीड़ित सब आपत्ति प्रकट केलक अछि। बेपत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में आइ राजधानी में कयल गेल कार्यक्रम में बेपत्ता नागरिक के परिवार तथा अधिकार कर्मी सब दोषी के आम माफी देव के माओवादी आ मधेसी मोर्चा के सहमति के विरोध केने छल। नया सरकार गठन करबाक क्रम में रवि दिन माओवादी आ मधेसी मोर्चा बीच माओवादी कहने जनयुद्ध मधेश आंदोलन थरहट पिछड़ा वर्ग लगायतक आंदोलन के क्रम में लगाओल गेल मुद्दा सबके खारिज करबाक आ आम माफी के प्रक्रिया आगा घुसकाब के सहमति भेल छल। कार्यक्रम में इनसेक के अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेल अपना ऊपर लागल मुद्दा खारिज करबाक आ अपना के अपने से आम माफी देव के कार्य गलत भेल बतौने छलथि। आम माफी के विषय में माओवादी आ मधेसी मोर्चा भी सहमति के विरोध करैत प्याकुरेल क्षमादान करबाक अधिकार पीड़ित बाहेक केकरो नहीं हेबाक बतौने छलथि। प्याकुरेल हिम्मत भेला पर अपराध स्वीकार करत चुनौती समेत देलनि। एडवोकेसी फोरम के अध्यक्ष मंदिरा शर्मा देश में दंडहीनता के संस्कृति और बढ़ल बतौने छलथि। ओ बेपत्ता नागरिक के विषय में गंभीर होबा सरकार के आग्रह केलनि। बेपत्ता परिवार राष्ट्रीय संजाल के अध्यक्ष रामकुमार भंडारी द्वंद के दोषी के आम माफी देला पर देश में शांति नहीं हैत बतौने छलथि। ओ शांति प्रक्रिया के विषय में माओवादी लौने प्रस्ताव आस नहीं लागल जेहन भेल बतौने छलथि। तहिना कऽ न्याय के लेल द्वंद पीड़ित के समाज के अध्यक्ष जनक राउत राज्य आ राजनीतिक दल सब बेपत्ता नागरिक के विषय में जवाबदेहिता पूरा कर नहीं सकल बतौने छलथि। कार्यक्रम में एडवोकेसी फोरम से प्रकाशित बेपत्ता के सब उत्खनन नीतिगत संरचना के आवश्यकता आ इनसेक से प्रकाशित बेपत्ता कयल गेल नागरिक सबके
पार्श्व चित्र नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल छल। प्रतिवेदन में फौजीदारी अनुसंधान से प्रमाण संकलन करा आ भविष्य में गठन होबयवला संक्रमणकालीन न्याय के संयंत्र के एक अंग के रूप में उत्खनन प्रक्रिया संचालन कर सबके बुझ खाल के नीतिगत संरचना तत्काल गठन कर के मांग कयल गेल छल। तेना प्रतिवेदन में एडवोकेसी फोरम के पहल में धौनसा में राज्य पक्ष द्वारा जनकपुर में गिरफ्तारी के बाद हत्या कयल गेल 5 गोटे युवा के लाश उत्खनन के प्रतिनिधिमूलक घटना के रूप में समेटल गेल अछि। नीतिगत अभाव आ विज्ञ के सहभागिता बिने के कयल गेल सब उत्खनन से वैधानिकता नहीं पेवा पर प्रमाण लोप हेबाक आ दोषी भाग सकबाक भेला सँ दंडितता और बढ़त जेबाक सकबाक में प्रतिवेदन में कहल गेल अछि। बेपत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम के साथ मनाओल जा रहल अछि। श्री रामानंद युवा क्लब समिति क्लब के विधान अनुसार अही बेर 21 सदस्य सलाहकार समिति सर्वसम्मति से गठन केलक अछि। क्लब के पदाधिकारी सबके सहभागिता में बैसल एक बैसार से सर्वसम्मति से सलाहकार समिति गठन कयल गेल बताओल गेल अछि। सलाहकार समिति में साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र विमल, अमरचंद्र अनिल, अवधेश पोखरेल, अशोक दत्त, दीपेंद्र ठाकुर, डॉक्टर सुरेंद्र लाल, प्राध्यापक विजय दत्त, जीवनाथ चौधरी सहित के 21 सदस्य समिति चयन कयल गेल। क्लब के महासचिव मनमोहन शाह द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में उल्लेख रहल छैक। रौतहट जिला में 71% विद्युत चोरी भ रहल बताओल गेल अछि। आइ कयल गेल एक अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी हरिराज पंत एहन जानकारी देने छथि। प्रमुख जिलाधिकारी पंत विद्युत चोरी नियंत्रण के लेल सुरक्षा निकाय से सकधरि के सहयोग उपलब्ध कराबऽ के वचनबद्धता सेहो केने छथि। कर्मचारी के 60 घाट में बिजली के चोरी भ रहल उपराग एला के बाद ओ पकड़ाव करऽ के लेल कर्मचारी सबके कार्यवाही सेहो कयल जायत बतौने छथि। विषालु गोबरछत्ता खेला पर सर्लाही के राजघाट गाविस वार्ड नंबर 4 में माई आ बेटी बीमार पड़ल छथि। स्थानीय सर्वन न्यौपानी देने जानकारी अनुसार विषालु गोबरछत्ता के तरकारी खेला पर 40 वर्षक निर्मला पौडेल आ उनक 6 वर्षक बेटी सोहम पौडेल सेहो गंभीर रूप में बीमार पड़ल बताओल गेल अछि। आइ भोर 9 बजे दिस घर के आसपास के सड़क में जनमल कारी रंग के गोबरछत्ता के तरकारी पका कर माई आ बेटी दुनू खेला के बाद कुछ देर में ओ सब बीमार पड़ल बताओल गेल अछि। उनका सुन के हरिवन स्थित नमूना अस्पताल में इलाज के लिए भर्ना कराल गेल बताओल गेल अछि। सिंचाई सुविधा के लेल राखल गेल 50 केवी के ट्रांसफार्मर चोरी भेला के बाद मोहतरी के हाथी लेट के किसान सब समस्या में पड़ल अछि। 1 वर्ष पहिने स्थानीय किसान सब सिंचाई समिति गठन करैत जरान कयल गेल ट्रांसफार्मर चोरी भेल स्थानीय किसान सब मार्का में पड़ल अछि। ट्रांसफार्मर चोरी भेला के बाद स्थानीय प्रशासन समक्ष जानकारी करौला के बाद एखनो कोनो उपलब्धि नहीं भेल। सिंचाई समिति हाथी लेट के अध्यक्ष कर्ण बहादुर राणा जनतब देने छथि। एम्हर स्थानीय बासिंदा सब के अनुसार सिंचाई समिति विवादित भेला सँ सेहो ट्रांसफार्मर चोरी भेल आशंका कयल गेल अछि। इराक के राजधानी बगदाद में रहल एक मस्जिद भीतर भेल आत्मघाती आक्रमण में एक सांसद सहित 28 गोटे के मृत्यु भेल त 30 गोटे से अधिक गोटे घायल सेहो भेल अछि। सुन्नी समुदाय के सबसे बेसी पश्चिमी बगदाद के अल कुरा मस्जिद में नमाज के लेल एकत्रित भेल आदमी सबके लक्षित क आत्मघाती बम विस्फोट कराल गेल बीबीसी जनौलक अछि। इराक भर के सुन्नी मस्जिद के सबके संचालन करबाक अल कुरा मस्जिद के सुन्नी समुदाय के वरिष्ठ नेता सब सेहो प्रयोग करैत आबि रहल अछि। घटना के कुछ देर कोनो समूह जिम्मेवारी अखन धरि नहीं लेलक अछि। आप जनकपुरक तापक्रम एखन जनकपुर के तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। समाचारक अंत में एक बेर फेर से मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई पदभार ग्रहण करत भ्रष्टाचार नियंत्रण आर्थिक विकास आ शांति सुरक्षा सरकार के प्राथमिकता रहत कैलेन उद्घोष। नव प्रधानमंत्री भट्टराई सस्ता गाड़ी मुस्तांग मंगौले। निवर्तमान प्रधानमंत्री खनाव करोड़ों के गाड़ी सहित सरकारी निवास छोड़लेन। सरकारी कार्यालय के सीहो विद्युत लाइन काट चर्चा में आयल ऊर्जा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सरकारी गाड़ी फिर्ता करत टैक्सी चढ़ गेलेन। वर्तमान सरकार में मधेसी मोर्चा उप प्रधान तथा गृह सहित 11टा मंत्रालय पद भेल सहमति। इराक के राजधानी बगदाद में एक मस्जिद में भेल आत्मघाती आक्रमण में एक सांसद सहित 28 गोटे के भेल मृत्यु, 30 से अधिक गोटे घायल। एहि के संग आजुक जानकी समाचार के सब बुलेटिन अहिठाम संपन्न होइत अछि। जानकी समाचार के संग अपने सबकी सेवा में उपस्थित रहब दीपेंद्र सिंह विदा चाहब। नमस्कार। अरे भाई की सुनो पल पल के खबर घर बैसल जानकी मन माटी कपन बात ऐसा सुनो जानकी मन माटी कपन बात ऐसा सुनो सुनो सुनो। विकलांग गर्भ जानकी अध्यक्ष